एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल का जिसका नाम है फिल फॉर्म्स इन्फो। जैसा कि आपको भैया हमने बताया ही था कि इसमें आपको जो भी सरकारी आपके फॉर्म निकलते हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए और साथ साथ में हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए, दोनों की जानकारी हम पूरा डिटेल में देते हैं। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं आगे। तो भैया आपकी आपकी LIC में बहुत बम्पर आपकी वैकेंसी निकली है, तो बहुत अच्छा मौका है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, साथ साथ में दिव्यांग आपके जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी भाई बहनों के लिए। देखिए आपके भैया LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO, ये भैया आपके ये जनरल लोग भर सकते हैं। दिखा है ना, AAO जर्नलिस्ट 32 बैच की आपकी ये पोस्ट है जो आपकी। और आपकी इसमें एक तो ये है आपका, और दूसरा इसी में आपके एक स्पेशलिस्ट वाली पोस्ट भी है, उसकी भी सब सारी जानकारी आपको हम डिटेल में देंगे। और साथ ही साथ आपकी पोस्ट निकली है असिस्टेंट इंजीनियर AE की, और इसमें देखिए 841 1841 टोटल पोस्ट हैं, तो बम्पर वैकेंसी है। तो इस फॉर्म को सभी भाई बहन और सारे दिव्यांग जन जरूर भरें भैया, मिस ना करें। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। आपको देखिए पोस्ट जो आपकी डेट है ये है 16/8/2025 से आपका ये पोस्ट डेट है आपकी। और आगे हम अगर आपको डेट्स बता दें, इंपॉर्टेंट डेट्स, तो देखिए अप्लीकेशन बिगन भी हुई है आपकी 16/8/2025 से। आपके रजिस्ट्रेशन और आपके एप्लीकेशन भरना फॉर्म शुरू हो गया है। लास्ट डेट आपकी है 8/9/2025 देखिए। और आपकी देखिए एग्जाम फी लास्ट डेट है 8/9/2025। फीस जमा करने की डेट आपकी है। देखिए इसमें आपके जनरल OBC WS की फीस है 700 रुपये, और SC ST PH कैंडिडेट से देखिए 85 रुपये प्लस GST आपका GST मिलाकर जो भी फीस आपकी होगी। आपका LIC AO प्री का फेज 1 एग्जाम होगा 3/10/2025 को, देखिए ये भी दे दिया गया है। और आपका मेंस एग्जाम होगा 8/11/2025 को, यानी कि 8 नवंबर 2025 को। और आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा वही एग्जाम के 7 दिन पहले। तो चलिए आप डिटेल में बढ़ जाते हैं। पहले तो हम जो आपकी ये वाली पोस्ट है LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जनरल पोस्ट है, मतलब कि इसमें आप अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन भी हैं तो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। बाकी में तो और सब में तो आपका एक्सपीरियंस मांगा है, आपकी स्पेशल पोस्ट है। हालांकि सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं फिर हम पोस्ट की तरफ, आपके डिटेल में सब बात कर लेते हैं आपसे। फिर अब अगर हम पहले इसकी बात कर लें, आपके जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की आपकी जर्नलिस्ट की पोस्ट है 32nd आपके बैच की, ये इसमें आप मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन भी हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं वैकेंसी की तरफ। तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 350 निकली हैं आपकी, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए करंट और बैकलॉग दोनों वैकेंसी हैं सबकी, सारे कैंडिडेट्स की आपके हैं, और प्लस आपके जो PWBD कैटेगरीज है उनकी भी। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए SC ST की पहले आप बात करें तो 51 और 22 हो जाएगी आपकी करंट ईयर की। OBC की आपकी 88 हो जाएगी, EWS की 38, UR की 142, और टोटल आपकी 341 हो जाएंगी रेगुलर में। बैकलॉग में देखिए तो SC SC में कोई वैकेंसी नहीं है, 0 है। ST की आपकी 6 पोस्ट है, और देखिए OBC की 3 है। EWS और UR में कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 9 पोस्टें आपकी। तो टोटल अगर आप जोड़ लें तो आपकी SC में 51 है, ST में 28 है, OBC में 91, EWS 38 और UR 142। टोटल आपका बन जाता है देखिए 350। और अगर हम LD की बात करें, रेगुलर आपकी वैकेंसी की, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की, तो देखिए इसमें 4 पोस्ट आपकी हैं रेगुलर में। VI में है, विजुअली इम्पेयर्ड में 4, हेयरिंग इम्पेयर्ड में 3, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज में 3। और अगर बैकलॉग की बात करें देखिए तो इसमें ना LD ना VI दोनों में कोई पोस्ट नहीं है बैकलॉग की। HI और IDMD में 3-3 पोस्टें हैं। तो इसका देखिए टोटल योग बन जाता है आपके, सम बन जाता है LD में 4, VI में 4, HI में 6 और आपके IDMD में 6, ठीक है। इस तरह से आपकी हो जाती है 350 वैकेंसी। और इसमें आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा। इसमें हॉरिजॉन्टल मतलब कि जिस कैटेगरी से आप रहे हैं, मान लीजिए अगर आप डिसेबिलिटी आपकी जनरल से है तो जनरल से आपकी उतनी आपकी पोस्टें कट जाएंगी, उतनी मतलब आपकी सीटें उससे कम हो जाएंगी। अलग से मतलब नहीं है, उसी के अंदर इंक्लूड है। जैसे मान लीजिए VI का कोई कैंडिडेट है, OBC SC ST EWS से भी है, उसमें उसके अंदर से उसकी वैकेंसी कम हो जाएगी, ना कि अलग से। वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल आपका देखिए अलग अलग जैसे दिए ना SC ST OBC, ये आपका वर्टिकल हो गया। तो ये चीज़ आपकी, ये भी आपको चीज़ बतानी थी जो अक्सर लोग नहीं बताते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसीलिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आप जो रिजर्वेशन आपको मिलेगा इसमें बता दें किस किस मतलब जो आपकी कैटेगरी मैंने बताई उसमें से क्या क्या लोग इंक्लूडेड हैं, ये भी आप देख लीजिए। तो देखिए पर्सन विद आपके लोकोमोटर डिसेबिलिटी में, पर्सन विद डिसेबिलिटी जिनकी होगी 1 आर्म 1 लेग के लोग, बोथ आर्म दोनों जिनको दिक्कत है हाथों में, बोथ लेग वाले, 1 आर्म 1 लेग, ठीक है, बस सही से चल फिर सकें वो लोग, मतलब नॉर्मल चल सकें अपना, बस यही सब मतलब। तो आपके एलिजिबल हैं, ठीक है, लिखा है ना आर एलिजिबल टू अप्लाई। आपके लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, सेरेब्रल पाल्सी, डॉर्फिज्म, डाउन सिंड्रोम मतलब की, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपकी हो गई, एसिड अटैक विक्टिम हो गए, तो ये सब लोग, ये सब इस कैटेगरी के लोग आपके रिजर्वेशन ले सकते हैं, इस कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं इसमें।
अंडर द RPWD एक्ट 2016। फिर आप बढ़ जाएंगे VI की तरफ। तो देखिए VI में भी हर तरह के कैंडिडेट जो विजुअल इम्पेयर्ड, मतलब हर इसमें कोई वो नहीं है, हर तरह के आपके कैंडिडेट इसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, लिखा भी है देखिए। हियरिंग में चले जाएंगे तो देखिए वही है आपका पर्सन विद हार्ड ऑफ हियरिंग डेफ डिसेबिलिटी एज डिफाइंड डिफाइंड किया गया है। तो मतलब इसमें सब आ जाएंगे आपके, कोई इसमें वो तो है नहीं आपका अलग। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देख लीजिए, फिर ये आ जाएगा आपका। जैसे मेंटल आपके इलनेस है, डिसेबिलिटी है, तो वो लोग आपके इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। मल्टीपल डिसेबिलिटी मतलब आपके एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है। मान लीजिए आपके जैसे पैर में प्रॉब्लम है कोई है, साथ साथ में से कि हार्ड ऑफ हेयरिंग है, आपको सुनने में दिक्कत है, विजुअली इम्पेयर्ड है, देखने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो मतलब उसमें आप आ जाएंगे मल्टीपल डिसेबिलिटीज में। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं भैया। शेड्यूल ऑफ इवेंट्स तो हमने आपको बता ही दिया है पहले, वही है देखिए, कोई इसमें अलग नहीं है। 16/8 से आपकी डेट शुरू हो रही फॉर्म भरने की, 8/9 को आपको लास्ट डेट है आपकी। और आपका जो वही 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। डेट देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, प्रीलिमिनरी की दी गई है 3/10/2025, 3 अक्टूबर 2025, और 8 नवंबर 2025 आपकी ये है मेंस की। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। आपका देखिए रिजर्वेशन आपको वही मिलेगा जो मिलता है आपको सारी कैटेगरी। SC ST में आपको 5 साल, OBC में 3 साल, PWBD जनरल में 10 साल, SC ST PWBD में 15 साल, PWBD OBC 13 साल। एक्स सर्विसमैन आपके देखिए जनरल में 5 साल, 8 साल SC ST एक्स सर्विसमैन, और आपके OBC में 8 साल। फिर अगर कोई कंफर्म्ड एम्प्लॉय है LIC का, तो उसको आपको 5 साल की इसमें फर्दर रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो ये आपकी चीज़ है। और आपको दूसरा ये बता दें कि पे स्केल देखिए, पे स्केल आपकी ये है 88,635 पर मंथ से आपकी शुरुआत हो जाएगी। ये पे स्केल है आपकी, और आपकी 1,26,000 तक पर मंथ जा सकती है 1 लाख सिटी के लिए। बाकी मतलब अपने हिसाब से वेरी करेगी आपकी। तो ये चीज़ है। ये तो आपका इसका हो गया। और अगर आपको फीस आपको बता ही चुके हैं, वैसे फिर बता देते हैं। SC ST PWBD कैंडिडेट्स SC ST के लिए 85 प्लस आपके GST, और अदर कैंडिडेट्स के लिए आपके 700 प्लस GST फीस होगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ जा रहे हैं इसके आपके एग्जाम पैटर्न पर, कि एग्जाम में आपका क्या पूछा जाएगा। तो देखिए प्रीलिम आपके इसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, और आपका इंटरव्यू होगा। देखिए 3 फेज होंगे आपके। ठीक है भैया। और इसमें सबसे बड़ी बात है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इस वाले में आपके। इसमें आप, और एक और दूसरी चीज, आपको हर एक सेक्शन को सेपरेटली क्वालिफाई करना पड़ेगा। सबका देखिए टाइम अलग अलग दिया है आपको। ठीक है, तो पहला आपका हो जाएगा रीजनिंग एबिलिटी। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, मार्क्स भी 35, मीडियम आपका इंग्लिश हिंदी जो भी चुनेंगे वो हो जाएगा आपका। और इसमें देखिए SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 16 है, अदर्स के लिए 18 है। और उसी तरह से देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का जो होगा 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के होंगे। PWBD SC ST के लिए देखिए 16 मिलेगा, अदर्स जनरल कैटेगरी EWS के लिए 18 मिलेगा आपके। ये 20 मिनट का आपका टाइम होगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपका जो होगा, ग्रामर, ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब इसके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे। ये 30 नंबर का होगा, 30 मार्क्स का होगा। इसमें देखिए PWBD SC ST में 9 नंबर आपको लाने होंगे 30 में से क्वालिफाई करने के लिए। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, जैसे हम बता रहे हैं आपको। अदर्स के लिए 10 नंबर लाने होंगे, इसका भी टाइम देखिए 20 मिनट होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके टोटल 100 होंगे, मार्क्स आपके 70 होंगे, 1 घंटे का आपका पेपर होगा आपका। ठीक है, देखिए इसमें एक और चीज लिखिए नीचे, आप देखिए 20 गुना जो लोग हैं वैकेंसीज के हर एक कैटेगरी से, वो चुने जाएंगे आपके मेंस एग्जाम के लिए। फिर अगर हम मेंस की आपको बात कर लें, तो मेंस एग्जाम जो आपका होगा, तो देखिए आप 300 नंबर का होगा टोटल। देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 300 मार्क्स, जिसमें से डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपका 25 मार्क्स का, इस जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसका नंबर आपका नहीं जुड़ेगा, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी होगा। इसमें आपका क्या है, देखिए बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन। हाँ, मेन बात ये है कि ऑनलाइन होगा भैया, ये नहीं सोचे आप ऑफलाइन हो रहा है। ऑनलाइन मतलब होता है अधिकतर, तो वही होगा आपका। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल है, देखिए लिखा है ना, वही जो बोल रहे हैं आपको। सेपरेट टाइम इसकी भी होगी, देखिए मेंस की एग्जाम की। ठीक है, हर एक सेक्शन का टाइम अलग होगा, सबकी कट ऑफ अलग बनेगी, जैसा कि लिखा है इसमें, देखिए दिया भी रखा है इसमें आपको। ठीक है, लेकिन लिखा है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, दूसरी बात, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसका मतलब जब आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका खुल जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, फिर आपको वो देना होगा। इसमें भी देखिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इस पोस्ट के लिए जो हम बता रहे हैं आपको। ASO की और जनरलाइज पोस्ट है 72 बैच की। देखिए एक और चीज लिखी है, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द सेक्शन सेपरेटली, जो कि हमने बताया आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एग्जाम पैटर्न की तरफ देख लेते हैं। रीजनिंग देखिए आएगी 30 नंबर की, मैक्सिमम मार्क्स आपके 90 नंबर होंगे, देख रहे हैं आप, ये होगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम जो आप चुनेंगे आप दे सकते हैं। SC ST PWBD के लिए 40 नंबर आपको कट ऑफ इसमें निकालनी होगी इस सेक्शन की।
अदर्स के लिए 45 नंबर है जो जनरल ईडब्ल्यूएस, 40 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। फिर आप बढ़ जाएंगे जनरल नॉलेज की तरफ, जो सेकंड होगा जीके एंड करंट अफेयर्स। 30 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम आपके नंबर होंगे जो 60 नंबर का होगा। SC ST PWBD के लिए 27 नंबर कट ऑफ आपकी कट ऑफ जाएगी। और देखिए 30 होगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 20 मिनट टाइम मिलेगा। तीसरा आप आ जाएंगे तो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 30 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 90 नंबर का होगा। उसमें से आपको ये देखिए SC ST PWBD के लिए 40 नंबर लाने होंगे, अदर्स के लिए 45 लाने होंगे। 40 मिनट आपको टाइम मिलेगा। फिर आप बढ़ जाएंगे इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस पर। उसके भी देखिए 30 क्वेश्चन ही होंगे, सबके देखिए क्वेश्चन 30 हैं, नंबर आपके अलग हैं। मतलब 60 नंबर का पेपर होगा, मतलब कि एक आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, वही 60 आपका हो जाएगा। इसकी देखिए क्वालिफाइंग आपकी मार्क्स है 27 नंबर PWBD हैंडीकैप कैंडिडेट्स और SC ST के लिए। अदर्स के लिए 30 है, 20 मिनट आपको टाइम मिलेगा। टोटल क्वेश्चन होंगे देखिए 120, मैक्सिमम मार्क्स होगा 300 और 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इसको भी जोड़ लीजिए आप, साथ में ये भी 30 मिनट का होगा। कुल आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, 2.5। इसमें देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 नंबर का होगा। ये 2 क्वेश्चन होगा और ये डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब आपको ऑनलाइन लिखना पड़ेगा, ऑनलाइन स्क्रीन पर वहीं पे लिखने का ऑप्शन आएगा इसमें, क्योंकि ऑनलाइन पेपर आपका हो रहा है। इसमें से देखिए SC ST PWBD के लिए 9 नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, आउट ऑफ 25 नंबर। ये क्वालिफाइंग के नेचर है, जैसा मैंने बताया आपको। अदर्स के लिए 10 होगा, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, और देखिए नीचे भी आप आ जाएंगे तो इसमें लिखा है, वही देखिए आप देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी इवेलुएटेड टू क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन। कहने का मतलब ये है, जो ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई कर लेगा उसको फिर तभी कॉपी आपकी चेक होगी। मतलब कॉपी कहने का मतलब है ऑनलाइन पेपर आपका मेंस डिस्क्रिप्टिव जो 25 नंबर हैं तभी चेक होंगे। ऑब्जेक्टिव आप क्वालिफाई करेंगे अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, ये चीज़ है आपकी, ये चीज़ आपकी इसमें हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम। फेज 3 में आपका इंटरव्यू भी होगा। 3 फेज का ये आपका एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू लास्ट में आपका। जो लोग भी मेंस एग्जामिनेशन आपके क्वालिफाई कर लेंगे वो आपके देखिए इंटरव्यू में आ जाएंगे। ठीक है, फिर इंटरव्यू आपका जो होगा वो मैक्सिमम आपका 60 नंबर का होगा, जिसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे EWS जनरल कैंडिडेट्स और OBC के लिए आपके 30 नंबर, और आपके SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 27 नंबर होगा। ठीक है, कैंडिडेट जो कि इतने नंबर नहीं ला पाएंगे उनको फिर आगे के लिए नहीं मतलब माना जाएगा कि आप आगे के लिए मतलब पास नहीं माने जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और देखिए इसमें एक और चीज आपको बता दें, इसमें जो आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो आपके इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे वो 3 टाइम्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 3 गुना लोगों को आपके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब जैसी भी अवेलेबिलिटी होगी लोगों की, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की, उस हिसाब से। और इसमें एक और चीज देखिए ना, और एज पर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी, अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको 3 गुना बुलाया जाएगा वैकेंसीज का इंटरव्यू में। ठीक है, और आपकी मेरिट लिस्ट जो आपकी निकाली जाएगी वो आपकी बेसिस होगी मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का, दोनों का नंबर जुड़ के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी लास्ट में। फिर आपका उस हिसाब से ज्वाइनिंग होगी। तो आपको एक चीज और बता दें, जैसे कि मान लीजिए एक या एक से ज्यादा कैंडिडेट का एक ही मार्क्स है, मतलब कि समझ लीजिए एक या एक से ज्यादा कैंडिडेट का मार्क्स आपका एक ही आ गया, तो उस केस में जैसे मान लीजिए एक बंदे जो एक लड़का है जिसने आपका फॉर्म भरा है, उसका मान लीजिए ग्रेजुएशन है खाली आपकी उसी क्वालिफिकेशन, और अगले की है पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों के मार्क्स सेम है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को वरीयता मिलेगी। मतलब वो आपके उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ग्रेजुएशन वाले का फिर नहीं होगा उस केस में। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई आपकी। अगर ऐसा होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी दोनों के पास ही आपके PG है, ठीक है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है उसके पास भी सेम है, उसके पास भी सेम है, आपके उसके हायर एजुकेशन में भी। ठीक है, तो क्या होगा, मेरिट और आपकी मेरिट डिसाइड की जाएगी एज के बेसिस पे। जो जिसकी एज ज्यादा होगी उसको फिर जॉब दे दी जाएगी, जिसकी एज कम होगी फिर उसको जॉब नहीं मिल पाएगी अनफॉर्चुनेटली। तो ये चीज आपकी रहेगी। वैसे ये होता नहीं है इतना ज्यादा, मतलब ये चीज नहीं होती है कि यहाँ तक बात चली है, मतलब कि इन केस ऐसा हो तो ये बता दिया गया इसमें। हाँ, तो देखिए फिर बात कर लेते हैं जो आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है। 81 वैकेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 81 है इसमें। तो इसमें अगर आप देखिए AE पोस्ट के लिए आएंगे, AE सिविल के लिए, तो SC के लिए 8 है, ST के लिए 3 पोस्ट है, OBC के लिए 13, EWS के लिए 5, UR के लिए 21, टोटल आपकी 50 हो जाएंगी। AE इलेक्ट्रिकल में आपकी SC ST की 4 और 3, OBC की 8 और EWS की 3, UR की 13 और आपकी टोटल 31 हो जाएंगी। इसी तरह से देखिए टोटल फिर आपकी SC ST की 12 और 6 हो जाएंगी, OBC की आपकी 21 हो जाएंगी, EWS की 8, UR की 34,
टोटल आपकी हो जाएंगी इस तरह से 81 वैकेंसी, ठीक है। जैसा कि आपको पहले बताया था हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें होगा, इसी में से आपकी वैकेंसी कम हो जाएगी। तो देखिए इसी के अंदर आपका आ जाएगा, देखिए एलडी कैटेगरी लोकोमोटर डिसेबिलिटी में 2 पोस्टें हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड की एक है, आईडीएमडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटीज की एक है, और आपकी वीआई के लिए कोई भी इस कैटेगरी में पोस्ट नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएंगे फिर आपके हम, ये आपकी हो जाएगी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट की पोस्ट, जो कि 410 पोस्टें हैं आपकी, ठीक है। इसकी अगर आप बात कर रहे हैं हम पहली पोस्ट की, तो एओ सीए की चार्टर्ड अकाउंटेंट की, इसमें देखिए एससी एसटी की 4 पोस्टें, एसटी की 2 पोस्टें, ओबीसी की 7, ईडब्ल्यूएस की 3, अनरिजर्व की 14, टोटल 30 पोस्टें हैं। एओ सीएस की आपकी एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1, यूआर की 5, टोटल 10 पोस्टें हैं। फिर आप आ जाएंगे एओ एक्यूटेरियल, इसमें देखिए आपकी 4 पोस्ट आपकी एससी की हैं, एसटी की 2 पोस्टें हैं, ओबीसी की 7 हैं, ईडब्ल्यूएस 3, यूआर 14, टोटल 30। फिर आप आ जाएंगे एओ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट में, तो एससी की 45 में पोस्ट अच्छी देखिए एससी के लिए, और इसमें पोस्ट सभी के लिए अच्छी है। देखिए एसटी के लिए 22 पोस्ट हैं, 77 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आपकी 34, सबसे खतरनाक वैकेंसी आपकी इसमें यूआर की है 132, टोटल 310। तभी तो कह रहे हैं भैया, जो जो आपकी इसमें वैकेंसी है, आप जिसमें क्वालिफाइड है फॉर्म जो भरिए भैया, सारे आपके जो भी डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैंडिडेट्स हैं, सब लोग फॉर्म जरूर भरेंगे, इसलिए बता रहे हैं। वो चले बढ़ते हैं आगे फिर एओ लीगल की तरफ बढ़ जाएं, तो देखिए ये लीगल पोस्ट है आपकी एओ की असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जैसा बताया हमने। इसकी 4 पोस्ट एससी की हैं, 2 एसटी की हैं, ओबीसी की 7 हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 है, यूआर की 14 है, टोटल 30 हैं। फिर आप इन सबका टोटल मिलाएंगे तो देखिए एओ स्पेशलिस्ट की टोटल पोस्ट आपकी एससी की 58 है, 29 एसटी की है, ओबीसी की 100 है, ईडब्ल्यूएस की 44, यूआर की 179, टोटल 410, ठीक है। बाकी तो जैसा है आपका ओरिएंटेशन मिलेगा, रिजर्वेशन आपका ओरिएंटल। तो देखिए इसमें से आपको बता दे रहे हैं एलडी की 5 पोस्ट है, इसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी की, वीआई की 4 है, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग की 4 है, आईडीएमडी की 4 है। ये करंट बता रहे हैं, करंट वैकेंसी। बैकलॉग की देखिए, बैकलॉग में एलडी, वीआई, एचआई, एमडी, आईडीएमडी, किसी में भी कोई वैकेंसी नहीं है। इस तरह से आपकी टोटल वैकेंसी बन जाती है एलडी की 5, लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब की, वीआई हियरिंग मतलब विजुअली इम्पेयर्ड की 4, हियरिंग इम्पेयर्ड की 4, आईडीएमडी की 4, तो आपकी ये वैकेंसी हो जाएंगी टोटल, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएंगे फिर हम, आगे आपको बता देते हैं फिर हम कि इसमें कौन कौन से इस पोस्ट के अंदर आपके एलडी कैटेगरी, वीआई कैटेगरी और सब में एचआई, आईडी में कौन कौन सी पोस्ट इंक्लूडेड हो जाएंगी, मतलब कौन कौन से पोस्ट कह रहे हैं, मतलब कौन कौन सी आपकी डिसेबिलिटीज हैं तो इसमें इंक्लूड होंगे। तो देखिए एओ की बात कर लें अगर हम, तो इस यहाँ पे 1 आर्म 1 लेग वाले आप अगर हैं, बोथ लेग वाले हैं, बोथ लेग आपकी दिक्कत है, 1 आर्म एंड 1 लेग वाली तो आपको दिक्कत है, बस चल आप सही से चल पाते हो, थोड़ा सा मतलब सहारा ना लेना पड़ता, तो आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके लेप्रोसी क्यूर्ड हो गए, सेरेब्रल पाल्सी होगा, आपकी डॉर्फिज्म हो गई, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गई, एसिड अटैक विक्टिम, ये सब आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आप अगर बढ़ जाएंगे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की तरफ, तो देखिए इसमें आपके लोकोमोटर डिसेबिलिटी में 1 आर्म वाले आ जाएंगे, 1 लेग आ जाएंगे, ठीक है। लेप्रोसी क्यूर्ड पर्सन, डॉर्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। फिर आप बढ़ जाएंगे असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की तरफ, तो देखिए 1 लेग प्रोवाइडेड, भाई इंडिपेंडेंट मोबिलिटी होनी चाहिए। 1 लेग, अगर आप 1 लेग से आपको दिक्कत है, लेप्रोसी क्यूर्ड है, सेरेब्रल पाल्सी, डॉर्फिज्म, वही आपकी एसिड अटैक विक्टिम, तो आप भर सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल के अंडर में। विजुअली इम्पेयर्ड में आप देखिए इसमें आपका ये जो आपका आ जाएगा, तो इसमें तो और आप सारी वैकेंसी के लिए विजुअली इम्पेयर्ड सारी कैटेगरीज के लोग अवेलेबल हैं वीआई के, एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल को छोड़कर बाकी सब में आप इसमें एलिजिबल हैं। एचआई में बढ़ जाएंगे आप, तो देखिए वही आपको हार्ड ऑफ हेयरिंग, जो की दिक्कत सुनने में दिक्कत होती है हार्ड ऑफ हेयरिंग, तो वो उसके सब भर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जैसे इसमें था वीआई में। आईडी कैटेगरी में बढ़ जाएंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें कि आपको होता है मेंटल इलनेस होती है, थोड़ा सा बौद्धिक अक्षमता वाली बात वो आ जाती है बात आपकी, तो वो आ जाएगा। इसमें देखिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में आपके पर्सन हैविंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब वही आईडी मेंटल इलनेस, तो ये वाले फॉर्म आप सब इसमें भर सकते हैं इस कैटेगरी में, सारे जितने भी लोग, ठीक है, आईडी कैटेगरी। फिर आप बढ़ जाएंगे भैया असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की तरफ, देखिए इसमें भी वही चीज़ है, मेंटल इलनेस, लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें आपका एक और चीज़ आ जाएगी, ऑटिज्म भी आ जाएगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, देखिए उसमें नहीं था ऊपर वाली में, इसमें है स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एम, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये लोग मल्टीपल डिसेबिलिटीज एमडी, ठीक है, दिखाना पर ये लोग वही होते हैं जिनको एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है, जैसे कि मान लीजिए हाथ में है, आपकी जो भी एसिड अटैक विक्टिम है, साथ साथ में से कि हियरिंग इम्पेयर्ड है, हियरिंग मतलब सुनने में दिक्कत है, मान लीजिए विजुअली
थोड़ा आँख से बेचारा देख मतलब थोड़ा देखने में दिक्कत है, तो वो वाले इसमें आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं एमडी कैटेगरी के बाद। बाकी तो ये वही सेम डेटा है, इसमें तो कुछ अलग बताने का है नहीं। अब चलिए हम अलग अब बढ़ जाते हैं एलिजिबिलिटी, आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की तरफ कि क्या क्या है। एलिजिबिलिटी मतलब वही एलिजिबिलिटी, क्या आपकी एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये भी देख लीजिए भैया। अगर आप आ जाएंगे एई सिविल में, तो मिनिमम आपकी 21 साल की होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 होनी चाहिए, ठीक है। और बीटेक बीई सिविल में आपका होना चाहिए इसमें। तो और साथ ही साथ आपका देखिए 3 साल का पोस्ट का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरह से देखिए ए इलेक्ट्रिकल चले जाते हैं, यहाँ भी आपकी एज हो जाएगी 21 साल मिनिमम, मैक्सिमम 30 साल। बाकी तो आपको जो भी एज रजिस्ट्रेशन मिलेगा सारी कैटेगरीज में, वो तो बता ही चुके हैं पूरा, एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी का। हाँ, तो आगे बढ़ जाते हैं। इसकी देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि बीटेक बी, इसमें सिविल था, देखिए इसमें इलेक्ट्रिकल है, ये अंतर देख रहे हैं, ये है भाई, जाहिर सी बात इलेक्ट्रिकल वैकेंसी है तो होगा। और साथ ही साथ इसमें भी देखिए 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, काम करते हुए आप उसमें होने चाहिए 3 साल के। फिर आप बढ़ जाएंगे एओ में, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कहते हैं। इसमें देखिए एज आपकी मैक्सिमम एज अलग है, देख रहे हैं आप, 32 साल, 21 से 32 साल। देखिए ऊपर में क्या था 21 से 30, इसमें 32 है, 32। अब इसमें देख लेंगे आपकी आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपके बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और आपका फाइनल एग्जामिनेशन पास होना चाहिए सीए में, चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरा कंप्लीट होना चाहिए आपका फाइनल एग्जाम, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए नीचे लिखा भी है आपका, एक और चीज लिखिए, कैंडिडेट शुड बी एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप एसोसिएट मेंबर होने चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। और बाकी सब आप देख लीजिएगा, इसमें आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन, बाकी तो मेन तो बता ही दिया हमने। फिर आप आ जाएंगे एओ कंपनी सेक्रेटरी की तरफ। देखिए यहाँ फिर मैक्सिमम एज आपकी 30 होगी, देख रहे हैं आप, हाँ, मिनिमम वही आपकी 21 है, मैक्सिमम 30 साल है। और एक और चीज, एज ऑन 1/8/2025 तक सब में देखिए, देख रहे हैं आप, 1/8/2025 तक आपकी होनी चाहिए। और दूसरा आपके पास क्वालिफिकेशन, आपके पास वो तो होना चाहिए भैया, क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है उस समय, ठीक है। इसका देख लीजिए एओ सेक्रेटरी का आपका बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और क्वालिफाइड मेंबर ऑफ होनी चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में। तो ये देखिए 2 चीजें हैं, वही लोग एलिजिबल होंगे आपको, ठीक है। फिर आपकी भैया वैकेंसी आ जाती है एओ एक्यूटेरियल की। इसमें देखिए मिनिमम आपकी एज है 21 साल, मैक्सिमम 30 साल है, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आपका 6 पेपर्स ऑफ द एग्जामिनेशन पास होने चाहिए, जो कि कंडक्ट कराया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्यूटरीज ऑफ इंडिया स्लैश इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्यूटेरियस यूके। तो ये आपका होना चाहिए आपकी एज ऑन द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी 1 अगस्त 2025 को आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपना देख लीजिएगा। फिर आप देखिए आगे बढ़ जाते हैं, एओ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट में आ जाएंगे। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम आपकी 30 साल है, इसमें भी देखिए सेम है। और इसकी आप देख लें क्वालिफिकेशन, तो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और साथ ही साथ आपका देखिए इसमें लिखा है ना, लाइफ इंश्योरेंस में फेलोशिप होनी चाहिए, फेलोशिप ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैविंग, इसमें एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। फेलोशिप के साथ साथ आपका 5 साल का या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें वर्किंग में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, एओ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। फिर आप बढ़ जाएंगे आगे एओ लीगल की तरफ। इसमें देखिए 21 साल आपकी मिनिमम है, 32 साल तक, फिर इसमें बढ़ गई ना, मैक्सिमम 32 साल है आपकी 1/2025 तक। बैचलर डिग्री आपकी वही इसमें होनी चाहिए लॉ में, किसी यूनिवर्सिटी में। और साथ ही साथ आपका देख रहे हैं आपका यूजीसी रिकॉग्नाइज कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम आपके परसेंटेज होना चाहिए 50 नंबर। आपके जनरल के लिए, SC ST PWBD के लिए 5% की छूट मिल जाएगी, 45% आपके होने चाहिए, ठीक है। तो आप ये सब कर, ये इसमें आपकी रहेगी एलिजिबिलिटी, तो आप कर सकते हैं 50% जनरल के लिए, PWBD SC के लिए 45%। देखिए दूसरी चीज क्या लिखिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी नीचे देखिए, इनरोल्ड विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एडवोकेट में आपका इनरोलमेंट होना चाहिए। और एटलीस्ट कम से कम 2 साल एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए एडवोकेट, मतलब इसमें इनरोलमेंट के बाद आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉ ऑफिसर इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ बैंक, ठीक है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेटरी कॉर्पोरेशन, कंपनी, स्टेट, सेंट्रल आपकी गवर्नमेंट, पोस्ट इनरोलमेंट विद द बार काउंसिल, ये है। बाकी तो आपको देखिए बता ही दिया था रिजर्वेशन में पूरा, SC ST 5 साल, OBC 3, PWBD जनरल 10, PWBD SC ST 15 और आपके PWBD OBC 13, ये सब तो बताया था हमने। एक सर्विसमैन का आपका है 5 साल, नॉर्मल का SC ST सर्विसमैन का 10 साल, 8 साल आपका हो गया OBC का। और आपके कंफर्म एलआईसी एम्प्लॉयज का रिलैक्सेशन मिलेगा आपका 5 साल का, ठीक है। फिर अब हम आगे बढ़ जाएंगे आपके एग्जामिनेशन पैटर्न की तरफ। देखिए
तो आपको वही बता दे रहे हैं। फीस तो बता ही दिया आपको हमने। फीस तो देखिए वही है सेम आपकी, तो आगे बढ़ जाते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं फिर से। हाँ, एग्जामिनेशन पैटर्न मेन बात है कि इस पे हम बढ़ जाते हैं आपके। ठीक है भैया, तो आपके हम आ गए हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पैटर्न पे। एओ स्पेशलिस्ट का हम आपको बता दें। देखिए उसमें क्या था, उसमें देखिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। हर 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक आपका सही वाला उड़ा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ठीक है, ये है आपका। और कोई भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, तो भैया नंबर नहीं कटेगा, फालतू भी कटेगा, यही है। अब फिर देखिए मिनिमम मार्क्स टू बी ऑब्टेन्ड इन ईच सेक्शन एंड कट ऑफ मार्क्स फॉर ईच सेक्शन एंड इन द एग्रीगेट शेल बी डिसाइडेड बाई LIC। देखिए इसमें क्या है, मिनिमम मार्क्स जो आपका होगा, जो भी मिनिमम मार्क्स आपको लाना है हर एक सेक्शन में, वो आपका LIC द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसमें देखिए अलग से नहीं दिया गया है। ये तो पता है कि सबकी कट ऑफ अलग निकलेगी, लेकिन अभी इसमें नहीं दिया है कि कितना मिनिमम आपका कितना कट ऑफ होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। जैसा कि आपका AO नॉर्मल में दिया था, इसमें ये चीज नहीं है, इसमें आपको पता नहीं है, लेकिन बस ये है कि अलग अलग टाइम है, सबकी कट ऑफ को अलग निकालनी पड़ेगी, वो LIC डिसाइड करेगी बाद में। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं पेपर की तरफ। तो देखिए वही पेपर आपका प्रीलिम में सेम है, बाकी बताना कुछ नहीं, देखिए सब सेम, प्रीलिमिनरी में सब सेम है। इसमें भी जैसा कि था AO नॉर्मल में, वही रीजनिंग 35 नंबर की 35 क्वेश्चन, वही 20 मिनट, वही देखिए इसमें मैथ्स का 35 नंबर 35 मिनट आपका। ठीक है, 35 मिनट कह रहे हैं, 35 मिनट नहीं, 35 नंबर और 35 क्वेश्चन 20 मिनट। ठीक है, इंग्लिश का देखिए आपका जैसे उसमें था, इसमें भी आपका ये क्वालिफाइंग नेचर है। इसे देखेंगे आप, 100 क्वेश्चन 100 हैं, लेकिन 70 नंबर का टोटल है इसमें मार्क्स, क्योंकि 30 नंबर क्वालिफाई करने के लिए आपको। ठीक है, 20 मिनट इसके मिलेंगे, कुल आपको मिलेगा 60 मिनट्स विद 1/4 ऑफ नेगेटिव मार्किंग। ओके, फिर आप बढ़ जाएंगे भैया आगे, अगर मेंस की तरफ देखिए। हाँ, मेंस के पहले एक और चीज बता दें कि 20 टाइम्स लोगों को हर एक कैटेगरी से मतलब चुना जाएगा, और कितनी आपकी जो कितनी आपकी पोस्ट की अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर। ठीक है, वो लोग मेंस में जाएंगे 20 गुना हर एक कैटेगरी के अलग अलग आपकी जितनी पोस्टें हैं उस पर। फिर आप आएंगे मेंस एग्जाम में इसके। तो देखिए मेंस में क्या है आपका, मेंस में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जैसे कि आपकी AAO नॉर्मल में थी उस तरह से। बाकी तो इसमें पैटर्न चेंज है, वो आपको बता रहे हैं। देखिए मेन एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स। 150 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा मेंस में, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा जो कि 150 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल आपको मिलेंगे इसमें 2.5 घंटे, मतलब 2.5 आवर्स मिलेंगे, 2.5 घंटा मिलेगा। तो फिर आप आगे बढ़ जाइए, तो फिर आपको बता दें कि एक और चीज लिखी है, जैसा कि सब में था, इसमें आपको पहले बता रखा है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग सबकी होगी। देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट की टाइमिंग सेपरेट होगी। ठीक है, हर सेक्शन की और ऑब्जेक्टिव टेस्ट की भी सेपरेट टाइमिंग होगी, और आपकी फिर उसके बाद उसकी अलग टाइमिंग होगी आपकी डिस्क्रिप्टिव वाली। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। देखिए लिखा है ना, कैंडिडेट्स विल हैव टू आंसर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। वही ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा वो डिस्क्रिप्टिव, पेन पेपर मोड नहीं है, ये ऑनलाइन है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया, देखिए लिखा है ना, कैंडिडेट मस्ट पास इन ईच सेक्शन सेपरेटली, सब में अलग अलग। शुड ऑल्सो ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स इन द एग्रीगेट। मिनिमम मार्क्स आपके जो इसमें दिए हैं वो लाने पड़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं आप। ये देखिए भैया लिखा है ना आपको, सारे सबके सेपरेट मार्क्स हैं कि कितने आपको लाने ही होंगे इसको आपको क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए रीजनिंग के 30 आ जाएंगे, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इंग्लिश मीडियम ऑफ एग्जाम, इंग्लिश हिंदी जो भी आप चुनेंगे वो हो जाएगा। SC ST के लिए 13 और तो 30 नंबर आपको लाने होंगे। अदर्स जनरल EWS के लिए 15, 20 मिनट ड्यूरेशन अलग से सबका कट ऑफ निकलेगी, अलग अलग टाइम होगा। दूसरा आपका आ जाएगा जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस में जनरल आपको GA जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे, और आपके 9 नंबर होने चाहिए SC ST PWBD के लिए क्वालिफाई करने के लिए। 10 नंबर आपके जनरल के होंगे। 10 मिनट का पेपर होगा, 10 मिनट टाइम मिलेगा, पेपर 10 मिनट का होगा, वो थोड़ा हो जाता है। हाँ, फिर आगे बढ़िए, प्रोफेशनल नॉलेज आपकी तीसरा होगा प्रोफेशनल नॉलेज। क्वेश्चन आपके आएंगे 50, मैक्सिमम मार्क्स होगा 100। SC ST PWBD के लिए 45 नंबर 45, अदर्स के लिए जनरल EWS की 50, 30 मिनट इसका टाइम मिलेगा आपको। ये आप जब कर लेंगे, फिर आपका अगला उसी बाद अगला पेपर खुल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें आपको ये 50 नंबर देखना है, ये 50 नंबर आपके मैक्सिमम इसमें होंगे। इसमें से 6 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, ये प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। 45% मार्क्स होंगे SC ST PWBD के लिए,
और आपके जनरल के लिए होंगे 50% मार्क्स लाने ही होंगे क्वालिफाई करने के लिए। ड्यूरेशन होगा 60 मिनट इसका, ठीक है, 60 मिनट देख रहे हैं आप। और ये 50 नंबर का होगा आपका, ये एक्चुअली होगा 150 नंबर का, क्योंकि देखिए और देखिए नीचे लिखा है ना, ये देखिए 50 मार्क्स विल बी कन्वर्टेड टू 150। 150 नंबर में से ये नंबर आपको मिलेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मलाइज करके। हाँ, और 30 और आपका जो लास्ट बचता है 5वां वाला इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा ये, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपका 25 नंबर का होगा। 9 नंबर लाने होंगे हैंडीकैप वालों को, SC ST वालों को, नॉर्मल के लिए 10। इसके लिए आपको मिलेगा 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट्स। इसी तरह से आपका बन जाएगा 2 आवर्स 30 मिनट्स। और 150 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, जैसा हमने बताया आपको। 50 नंबर में से ये 150 बन जाएगा 150, तो 300 नंबर पेपर होगा, ये आपका क्वालिफाइंग होगा, ये जुड़ेगा नहीं। तो ये चीज है आपका, यही इस लिखा है इसमें। एक और चीज बता दें आपको, डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी इवैल्यूएटेड हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन। मतलब कि डिस्क्रिप्टिव पेपर उन्हीं का चेक होगा, ये वाला पेपर, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर उन्हीं का पेपर डिस्क्रिप्टिव वाला ही चेक तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, कैसा भी आप अच्छा कर लो। तो ये चीज है, तो इस पे ध्यान देना है आपको कि ऑब्जेक्टिव पेपर आपको निकालना है बढ़िया, जो जो लिखा है इतने नंबर ला के, ज्यादा ही लाइए भाई, तभी उतने तक पहुंचेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, हम बात कर लें फेज 1 प्रीलिमिनरी एग्जाम की। AAO लीगल, ये आपका लीगल वाला है। इसमें भी देखिए प्रीलिमिनरी एग्जाम में देखिए वही चीज, सेम चीज है, सेम प्रीलिमिनरी है। सेक्शनल कट ऑफ बस इसमें LIC द्वारा डिसाइड की जाएगी, जैसा कि ऊपर था उसमें, जैसे कि AO नॉर्मल में आपकी दी है, इन दोनों में नहीं दी, AO स्पेशलिस्ट और AO लीगल में। इसमें भी आपके रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, बाकी सब तो सेम है। देखिए इसका फेज 2 आपका, इसमें भी मेंस एग्जाम का फेज 2 में देखिए ये भी आपका 300 नंबर का होगा, जैसे कि ऊपर वाला था आपका AO स्पेशलिस्ट वाले की। 150 नंबर ऑब्जेक्टिव का, 150 आपका मेंस का, जैसे उसमें था आपका, ठीक है। इसमें भी देखिए आपके अलग अलग टाइम का अलग अलग कट ऑफ निकलेगी, और सबका टाइम अलग अलग है, सब में आपको अलग अलग सेपरेटली क्वालिफाई करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में आपके, ठीक है। लेकिन लिखा भी है ना, द मिनिमम मार्क्स टू बी ऑब्टेन इन ईच सेक्शन इज मेंशन्ड सेपरेटली। सबने तो मेंशन किया कि अलग अलग सबके मार्क्स आपको इतने क्वालिफाई करने होंगे, अलग लाने के लिए सेपरेट कट ऑफ बनेगी, जो कि LIC द्वारा डिसाइड होगी बाद में आपके, जब आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। इसमें भी देखिए रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, रीजनिंग के मैक्सिमम मार्क्स 30, ठीक है। PWBD SC ST के लिए 13 आपके क्वेश्चन, आपको 13 नंबर का सही करना होगा आउट ऑफ 30। 15 करने होंगे जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 20 मिनट आपका टाइम मिलेगा, अलग से सबका टाइम होगा। उसके वजह से GA का आपका आ जाएगा स्पेशल रेफरेंस टू इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का। इंश्योरेंस और फाइनेंशियल, आपका फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस होनी चाहिए GA में। 20 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन आपके 20 आएंगे, मार्क्स 20 होंगे। 9 SC ST PWBD के लिए होगा, 10 अदर्स के होगा, 10 मिनट आपके लिए होगा। तीसरा आपका आ जाएगा प्रोफेशनल लैंग्वेज, ये प्रोफेशनल नॉलेज, सॉरी। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50, मैक्सिमम मार्क्स होगा 100। 45 लाने होंगे आपको PWBD SC ST के लिए, अदर्स के लिए 50। 30 मिनट इसको मिलेगा आपको टाइम, 60 मिनट आपको टोटल मिलेंगे इसमें, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और फिर आप जब ये कर लेंगे, फिर आपका अगला वाला खुल जाएगा डिस्क्रिप्टिव वाला, ये आपका कुल हो जाएगा 150 नंबर्स का, देख रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स 150, क्वेश्चन होंगे टोटल 100, टाइम होगा कुल 60 मिनट्स, 1 आवर। फिर आप आगे बढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव वाला खुल जाएगा, तो देखिए जैसे उसमें था, ये आपका जो है 50 नंबर का होगा। इसमें से 6 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन आपको इसमें यही होगा, आपको देखिए 6 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन करने होंगे, 50 नंबर का होगा। और आपके 45% नंबर आपको लाने होंगे इसमें SC ST PWBD के लिए, 50% फॉर जनरल एंड EWS, इसका भी देखिए 60 मिनट मिलेगा। तो ये आपका देखिए कन्वर्ट हो जाएगा, 50 मार्क्स आपका 150 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मलाइज करके, जैसा कि ऊपर था। और इंग्लिश लैंग्वेज देखिए दो क्वेश्चन आएंगे इसमें, ये होंगे 25 नंबर का, ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, ये पेपर इसका आपका नंबर नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको SC ST PWBD के लिए 9 नंबर लाने पड़ेंगे, जनरल के लिए 10 नंबर लाने पड़ेंगे, इसका भी आपको मिलेगा 30 मिनट। इन दोनों का आपका अलग से टाइम खुलेगा, जब आप ऑब्जेक्टिव वाला कर लेंगे, तो जब उसका टाइम खत्म हो जाएगा तब आप करें ना करें, टाइम तो भैया चलेगा ना, वैसी ये बात है। देखिए नीचे भी लिखा है ना, डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ ओनली दो कैंडिडेट्स विल बी इवैल्यूएटेड, उन्हीं का चेक होगा भैया जो क्वालिफाई करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन, जो मतलब कि ये वाला क्वालिफाई कर लेंगे, में आपका ऑब्जेक्टिव उन्हीं का ये मेंस का चेक होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया सारा
ये सब बाकी तो आपका सब बता ही दिया है, और कुछ वो तो हम देख लेते हैं। वैसे तो देखिए सब हो ही गया है। हाँ, इंटरव्यू का तो देखिए वही सेम है आपका। फेज 3 में आपका इंटरव्यू होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 60 नंबर। 60 नंबर का इंटरव्यू होगा। उसमें से देखिए अनरिजर्व एंड ओबीसी कैंडिडेट्स का 30 नंबर होगा क्वालिफाइंग, और SC ST PWBD हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 27 नंबर होगा। जो भी नहीं कर पाए क्वालिफाई भैया, वो फिर निकल जाएगा अपना, फिर आगे नहीं, आगे मतलब वो सेलेक्ट नहीं होगा। और आपका इंटरव्यू वही लोग जाएंगे जो कि आपका मेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। सबकी कट ऑफ निकलेगी अलग से, बस यही है आपका बस। बाकी सब तो आपको हमने मतलब बता ही दिया है। चलिए भैया फिर ये था भैया पूरा वीडियो। चलिए फॉर्म भैया जरूर भर दीजिएगा आप लोग टाइम से, बस यही कहना चाह रहे हैं। चलिए भैया, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं आप चाहें तो। चलिए भैया, धन्यवाद।